नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी भर्ती 2019 की रिगार्डिंग बहुत बड़ी अपडेट है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जो सीसीएन रेलवे कैंडिडेट हैं और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, उनका फाइनल रिजल्ट कैसे तैयार किया जाएगा, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से अनाउंसमेंट कर दिया गया है। इसके बारे में पूरा डिटेल वाइज देखने वाले हैं। अगर आप अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आप जानते होंगे कि जो अभी आरआरसी ग्रुप डी भर्ती 2019 के लिए पीईटी चल रही है, उसी के दौरान इसमें आरआरसी कोलकाता की तरफ से एक और ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें पीडब्ल्यूडी और सीसीए कैंडिडेट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। उनका जो फाइनल मेरिट कैसे तैयार किया जाएगा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आरआरसी ईस्टर्न रेलवे की तरफ से जारी किया गया है। तो इसी के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट है जो ईस्टर्न रेलवे की है, आप उस पर भी जाएंगे तो वहाँ पर आपको नोटिस नहीं मिलेगा, या किसी भी आरआरसी की तरफ से जाएंगे तो वहाँ पर आपको नोटिस देखने को नहीं मिलेगी। ये केवल ओनली आरआरसी जो ईस्टर्न रेलवे है उसके द्वारा पब्लिश किया गया है। और सभी आरआरसी पर जो अभी पीटी के रिगार्डिंग नोटिस आया था, उसमें सीसीए के रिगार्डिंग नहीं नोटिस था, ना तो पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट के रिगार्डिंग। जो ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की तरफ से केवल ये नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है। तो आप यहाँ पर जैसे आप ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो आपको यहाँ पर ही नोटिस सेक्शन में जैसे जाएंगे, नोटिस बोर्ड करके आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर करेंगे तो आपको यहीं पर ही नोटिस ये पब्लिश किया गया है। बहुत सारे कैंडिडेट ने इस पर कमेंट किया था कि सर ये बता दीजिए कि हमारा जो फाइनल मेरिट है उसमें 1/3 जोड़ के रिजल्ट आया है या नहीं। तो आज इसके बारे में भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये नोटिस सीसीए और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए रिजल्ट के रिगार्डिंग ही पब्लिश किया गया है, और उसमें उनका जो डीवी के लिए कैसे बुलाया जाएगा इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। तो आप यहाँ पर जैसे आएंगे तो यहाँ पर पेट नोटिस करके यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया गया है। मोस्टली ये आपका जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो पीईटी के रिगार्डिंग ही दिए गए हैं, मगर इसमें जो सीसीए कैंडिडेट हैं और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की तरफ से दिया गया है। तो ये जो इंफॉर्मेशन दिया गया है वो सभी आरआरसी के लिए लागू होगा, क्योंकि ये ईस्टर्न रेलवे की तरफ से ही पब्लिश किया गया है। तो यहाँ पर जैसे आप नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन डाउनलोड होने लगेगा। यहाँ पर डाउनलोड के लिए अगेन करेंगे तो ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे ये कोलकाता की तरफ से ये पब्लिश किया गया था। ये यहाँ पर देखेंगे, और ये 7/1/2023 को ही पब्लिश किया गया था। और यहाँ पर ये फिजिकल डिफेंसिव टेस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया था। सेम क्राइटेरिया ये पूरा यहाँ पर जो उनका पीटी डेट चलने वाला था उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर सब दिया गया। और यहाँ पर बात करें जो सीसीए के लिए कहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है, तो वो सीसीए के लिए आप जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर ये सीसीए के रिगार्डिंग यहाँ पर मेंशन किया गया है। इस वाले लाइन पर देखेंगे, यहाँ पर ही मेंशन किया गया है ये सीसीए के लिए। और इसको नीचे जैसे और स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेट दिया गया अनुवाद, तो यहाँ पर भी ये चीज़ें बताया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो ये 7 फरवरी 2023 से इनका जो पीटी स्टार्ट होने वाला है, वो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि आपकी जो पीटी का आयोजन किया गया वो सब चीज़ें यहाँ पर नॉर्मल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर बताया गया, जैसे 1814 महिला कैंडिडेट के लिए, और यहाँ पर जो शॉर्ट लिस्ट किया गया है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कहाँ। और जो 24,662 कैंडिडेट के लिए पुरुष पुरुष उम्मीदवार के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए, वो सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। जो उनकी पीटी 30 और 31 जनवरी को बुलाया गया है, और यहाँ पर सभी इन्फॉर्मेशन ये सब दिए गए हैं। और उसी के रिगार्डिंग आप जैसे यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर सीसीए कैंडिडेट के लिए ये वाला इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि जो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि इस वाले लाइन पर अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पर उन्होंने उम्मीदवारों को ध्यान देना है कि रेलवे बोर्ड पत्र संख्या इतना 13/4/2022 के अनुसार रेलवे प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षण प्राप्त किए कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस यानी सीसीएच और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के उम्मीदवार जिन्होंने आरआरबी सीबीटी मेरिट के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यहाँ पर देखेंगे यानी जो आपका स्कोर कार्ड जो आरआरबी के द्वारा जारी किया गया था 27
12/2022 को वही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट है, यानी इसी में आपका 1/3 जोड़ के लिस्ट जारी किया गया है। ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई हैं। ये चीज़ें यहाँ पर बताया गया है कि सीसीए और पीडब्ल्यूडी का जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे वो आरआरबी के जो मेरिट लिस्ट शॉर्ट लिस्ट तैयार किया गया था वही मेरिट लिस्ट के आधार पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा आपकी जो आरआरसी जोन वाइज। यहाँ पर इन्होंने बताया कि आपको पीटी में छूट दिया गया है, वो सब आरआरसी जी यहाँ पर जैसे इन्होंने बताया कि पैरा नंबर 3 और नोट में यहाँ पर बताया कि पैरा नंबर 14.2 के तहत आप ये सब चीज़ें मेंशन किया गया था कि आपको पीटी में छूट दिया गया है। ये सब चीज़ें यहाँ पर बता दी गई है। और आपको यहाँ पर आगे और देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो सीबीटी के परिणाम के आधार पर आपको दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। यानी जो आपके सीबीटी यानी जो स्कोर कार्ड 27/12/2022 को पब्लिश किया गया था वही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट है, यानी आपको उसी में 1/3 जोड़ के रिजल्ट दिया गया है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अब आपका कोई फाइनल रिजल्ट नहीं होगी, क्योंकि अगर आप 30-40 वाली क्राइटेरिया जो रखा गया है वहाँ पर जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए वो सब अगर आप फुलफ़िल करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एससी एसटी के लिए यहाँ पर जो बताया गया था वो 30 वाला नंबर का क्राइटेरिया, अगर आप आपका जो आरआरबी स्कोर कार्ड जारी किया गया था अगर आप उसमें आपका ये आ रहा है तो आपको इजीली आपको वहाँ पर डीवी के लिए बुलाया जाएगा। और डीवी आपके जो आरआरसी जोन है वहाँ से ये डीवी आपको बुलाया जाएगा। उसमें आपको 1:1 रेशियो के आधार पर बुलाया जाएगा। वो चीज़ यहाँ पर मेंशन किया गया है। यानी आपको अगर एक सीट पर एक कैंडिडेट को ही बुलाया जाएगा, वेटिंग लिस्ट इस बार नहीं होगी, क्योंकि आरआरसी ग्रुप डी भर्ती 2018 में वेटिंग लिस्ट बनाया गया था, अब इस बार इसको भी समाप्त कर दिया गया। यानी आरआरसी ग्रुप डी भर्ती 2019 में आपको 1:1 रेशियो के अनुसार आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। यानी जो सीसीएन रेलवे कैंडिडेट हैं और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है उनका मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा। यानी आपकी जो परिणाम जारी किए गए वो फाइनल हो चुके हैं। अब वही आपके उसी के स्कोर कार्ड के आधार पर आपको आपके आरआरसी वाइज मेरिट बनाया जाएगा। ये सभी आरआरसी में लागू होगा, क्योंकि ये ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की तरफ से पब्लिश किया गया है। इससे क्लियर हो गया है कि आपका 1/3 वेटेज जोड़ के आपको रिजल्ट दिया गया है। तो आप लोग अगर अभी भी अपना डीवी के लिए तैयार नहीं तो डॉक्यूमेंट तैयार नहीं किए हैं तो आप डीवी के लिए अपना डॉक्यूमेंट और मेडिकल के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि आपको जैसे पीटी समाप्त होता है सभी जोन को तो आपको बिना टाइम दिए आपको डीवी के लिए बुला लिया जाएगा। और डीवी जैसे आपको बुलाया जाएगा उसी के दौरान आपका मेडिकल भी आपके आरआरसी के द्वारा ही करा लिया जाएगा। तो आप अपना मेडिकल के लिए भी तैयार रहें। ये सब चीज़ें यहाँ पर क्लियर किया जाए। बहुत सारा कमेंट भी कम्युनिटी बॉक्स में भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी बहुत सारे कैंडिडेट सीसीए कैंडिडेट ने पूछा था कि सर ये हमारा 1/3 रिजल्ट जोड़कर स्कोर कार्ड दिया गया है या अभी नहीं। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अब आपका रिजल्ट जो जारी किया गया था वो इसमें 1/3 वेटेज आपको मिल चुका है। अब आपको केवल इसी के आधार पर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ये आप लोग देख सकते हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो बेहिचक कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, टोटली हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। धन्यवाद। कीप इन टच।